अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। दमादम मस्त कलंदर जी शुरू हो चुका है। मुल्क भर की अदालतें बंद रहेंगी। वकला की जानब से काल दे दी गई है। इंपोर्टेड माफिया के खास तौर पे हुकूमत के गुड़िया के चाचू के हाथ पांव इस वक्त फूल चुकी हैं, क्योंकि नून लीग को पीपल्स पार्टी ने जिस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है और आप जिस पीपल्स पार्टी मुवक्किफ के साथ जाके खड़ी हो गई है, नून लीग की सारी उम्मीदों पर जनाब पानी फिर गया है। इस वीडियो पर इन्हीं तमाम चीजों पर हमने बात करनी है कि आखिर अब नून और पीपी के दरमियान क्या चल रहा है। ये इतने जो गुडी ताल्लुकात थे उनके साथ हुआ क्या है, ये क्या मामला क्या है। तो सबसे पहले जी वकला, मैं मुसलसल आपको पिछले कुछ 10-15 दिनों से बताता हुआ आ रहा हूं कि वकला निकलेंगे, वकला नहीं छोड़ेंगे। ये मुल्क के अंदर लाकानूनियत, ये काला कानून, ये आइन की बेतुकीरी ये नहीं चलेगी। और आइन की बेतुकीरी किस हद तक वैसे हो चुकी है और इसमें जजेस मजलूम बेचारे, ऐसे मजलूम बेचारे बन के बेचारे बैठे हुए हैं। वो जजेस जिनसे वजीर आजम डरा करते थे कि नायल कर देंगे, फिर तौहीनी अदालत लग जाएगी, अब उनके खिलाफ सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं। सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बारे में क्या क्या नए अल्फाज बोले अता तारड़ ने। यानी अता तारड़ ने तो मिट्टी पलीत कर दी ना जज साहब की। और उन्होंने जो कुछ किया, उन्होंने कहा ये बड़े करोड़पति हैं, अरबपति हैं। उन्होंने कहा इतना मैं बता नहीं रहा जितने ज्यादा ये करप्ट हैं, जितनी ज्यादा इनके पास दौलत है। जब एक सिटिंग जज, वो भी हाई कोर्ट का एक बड़ा जज, उसके बारे में ये अल्फाज बोले जाए, अंदाजा करे पीछे क्या रह जाता है, कितना झाका उतर चुका है। और फिर जब आपके चीफ जस्टिस ही कहें कि किसी की बेटी भी उठा ली जाए, किसी का बेटा भी उठा लिया जाए, किसी को खुद उठा लिया जाए, वो कहें कि तहम्मुल से काम लें, तहम्मुल से काम लें, बुर्दबारी का मुजाहरा करें, तहज्जुद की नमाज पढ़ें, जुमा जो है वो मिस ना करें, गुस्ल किया करें, नाखून उतारा करें, मस्जिद के अंदर खुशबू लगा के जाया करें और जनाब रोजे रखा करें, बाजमात नमाज अदा किया करें, गरीबों की मदद किया करें, ज़कात दिया करें, हज किया करें। जब आपको वो आगे से तबलीगें होना शुरू हो जाए इंसाफ देने के बजाय, जब आप पर तबलीग सारी की सारी झाड़ दी जाए कि ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह से तुमसे पहली कौमों पर रोजे फर्ज किए गए थे। ऐ ईमान वालों सब्र से काम लो, तुम्हें उठा लिया जाता है तो तहम्मुल का मुजाहरा करो, हम ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। अंदाजा करें ना, जब जुडिशरी इस हद तक चली जाए, बेचारी काबिल रहम हो जाए, दूसरे मानों में काबिल तर्ज, काबिल रहम, क्या यार कह सकते हैं, क्या हो सकता है। फिर इस हद तक तो मामला चले गए हैं। और फिर सरदार लतीफ खोसा साहब के घर पे हमला हो गया, सीधी गोलियां चल गई, छलनी कर दिया गेट को और एक उनका ड्राइवर भी जख्मी। तो उस पर अब वकला जनाब ना पहले ही मैदान में थे, अब वकला की जो रेड लाइन ना वो क्रॉस हो गई है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार की लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग की शदीद मुजम्मत। लतीफ खोसा अदलिया की आज़ादी, कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाते हैं। पंजाब हुकूमत, IG पंजाब और मुतलका अदारे वाक़े की तहकीकात कराएं और वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार करके सजा दी जाए। अच्छा जी, मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो 19 जून को मुल्क भर में हड़ताल की जाएगी। अलामिया सुप्रीम कोर्ट बार, क्या अदालतें बंद कर दी जाएंगी पूरे मुल्क की और पूरे मुल्क के अंदर हड़ताल की जाएगी। खबर नंबर 1 ये हो गई। और बाकी आज आपको पता ही है जो एक और तमाशा लगा, जनाब मियां शरीफ साहब के साहबजादे शहबाज शरीफ साहब और मियां शरीफ साहब की पोती मरियम नवाज साहिबा बिला मुकाबला जनाब वो आ गए। यानी इतना सा भी बंदा कर लेता ना, एक झूठे मुंह बंदा खड़ा कर देता है, बंदा कहता है इसके साथ मुकाबला था, जीत गए। जितना आपने वैसे भी है, जाहिर है नून लीग के अंदर आपके अलावा है क्या, लेकिन कोई झूठे मुंह भी बंदा नहीं खड़ा किया और बिला मुकाबला जीत गया। फिर मुकाबला कराने की जरूरत ही क्या था, जब मुकाबला हुआ ही नहीं, जीत गए। शहबाज शरीफ जीत गए, मुंतखब हो गए। मुंतखब होता है इंतखाब करना किसी, मुझे तो इतना मैं लायक नहीं हूं, लेकिन ये दो चीजें हैं मेरे पास, ये 2 पेंसिलें हैं मेरे पास, ये 2 पेंसिलें हैं या 2 से ज्यादा है।
अब मैंने इंतखाब किया है इस पेंसिल का जो मेरे दाएं हाथ में है। ये मेरे पास दो थी, इसका इंतखाब कर लिया, यानी मेरे पास ऑप्शन थे, मैंने इंतखाब कर लिया। मेरे पास पीछे किताबें पड़ी हुई हैं, मैंने एक किताब का इंतखाब करना है कि इस शेख रशीद वाली किताब को पढ़ना है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की किताब को पढ़ना है, ये पीछे ओबामा की किताब पड़ी हुई है, इसको पढ़ना है। इसको कहते हैं इंतखाब। किसी एक किताब को मुंतखब कर लेना, पढ़ना, चुनना। जब आपके मुकाबले पे बंदे ही नहीं, बिला मुकाबला। तो ये डंगोसले चल रहे हैं। और फिर मियां साहब ने कहा आज कि मैं तो गुड़िया कहता हूं मरियम बीबी को, तो मैं तो अभी भी गुड़िया कहूंगा कि गुड़िया ये कर रही है। गुड़िया बड़ी मेहनती है जनाब, बेशक गुड़िया बाजी जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और उनकी मेहनत तो रंग लाई है, और जो कुछ उन्होंने किया है और जो कुछ वो कर रही हैं। अच्छा जी, एक आज बात की गई, उन्होंने कहा इसहाक डार है रेड लाइन, और इसहाक डार के बारे में जो बातें कर रहे हैं ना वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, वो लोग जमात छोड़कर चले जाएं जो बातें कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा इसहाक डार ने रातों को जाग जाग, यानी हर बंदे पर एक ही डायलॉग, आर्मी चीफ ने रातों को जाग जाग कर ये किया, फलां ने शहबाज शरीफ को एक रातों को जाग जाग के सेहत खराब कर ली इसहाक डार साहब ने। इसहाक डार साहब मुल्क के लिए इतने हैं, ना जागे, अल्लाह करे सोए, अल्लाह करे ये सोए तो मुल्क की, या साइड पे हों तो मुल्क की किस्मत जो है वो समझ जाए। लेकिन गुड़िया बाजी ने भी आज कहा कि वो जो तब्दीली लाने वाले थे वो खुडे लाइन लग गए। अब इनके साथ हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। आज वैसे मिफ्ता इस्माइल को वो ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी, ख्वाजा आसफ साहब ने भी दी है वार्निंग कि आप जो है वो तनकीद ना करें, वो पॉजिटिव बोलना बोलें, वरना सियासत छोड़ दें, ये ना करें वो ना करें। एक तो आजम खान साहब के हवाले से भी उनके भतीजे ने रिपोर्ट जमा करवाई है, दरख्वास्त थाना कोसार इस्लामाबाद के अंदर ही, और पुलिस ने कहा है कि हमें पता नहीं है इनके बारे में जो है वो आजम खान साहब, और अगर किसी को पता हो तो हमारी 15 पर इसके बारे में इतला दें। फिर जनाब एक वफ्द मिला है, एक वफ्द मिला है आज पीपल्स पार्टी का, एक बड़ा जो है वो वफ्द है जिसने जो है वो किया मुलाकात की है शहबाज शरीफ साहब से, और ये बड़ा वफ्द था। और इसके अंदर जनाब नवीद कमर साहब थे, वजीर मौसम तब्दीली शीरी रहमान साहबा, सैयद खुर्शीद शाह, और कमर ज़ुमान कायरा साहब थे, मुराद अली शाह साहब थे, निसार खोड़ो साहब थे, और उधर इसहाक डार, वजीर मनसूबाबंदी और शहबाज शरीफ, इनसे मुलाकात की है। आप पीपल्स पार्टी से ये कह ये रहे हैं कि इमरान खान को टिकाने लगाएं, फौजी अदालतों के अंदर इमरान खान को ट्रीट किया जाए, सारे रास्ते इमरान खान के बंद किए जाएं, और उसके बाद बाबूजी की वापस लाया जाए, और उसके बाद इलेक्शन में उतरा जाए। पीपल्स पार्टी इसके लिए नहीं मान रहे, खासतौर पर जरदारी साहब नहीं मान रहे। तो खबरदार, हम अपनी पार्लियामेंट को कमजोर इतना नहीं करेंगे, पहले बेड़ा गर्क कर दिया लेकिन इस कदर नहीं। और फिर अगर आज इमरान खान नियाजी पर हमने लगवा दिया, फौजी कार्रवाई करवा दी, मिलिट्री एक्ट लगवा दिया, कल को बिलावल पे लगेगा, कल को किसी और पे लगेगा, ये रुकेगा नहीं, वक्त तब्दील हो जाता है। लिहाजा जरदारी साहब पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि आप तो बड़ा, वो पीपी वाले कहते थे एंटी एस्टैब्लिशमेंट, और आप तो ये सारी जो जहाँ पे बैठते हैं और जहाँ से उठते हैं, तो अब पीपल्स पार्टी इस अग्रेसिव स्टांस के साथ नहीं है। नून लीग वाले कहते हैं आर्मी एक्ट, मिलिट्री एक्ट, और आज के दिन तक अगर खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो जान लीजिए इसके पीछे भी आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी की मुखालफत है। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा कि पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में फरीक नहीं बन रही। बहुत सारी चीज़ों में आपको सामने नजर आती है, लेकिन वो खुलकर मुखालफत कर रही है कि हम ये नहीं करने देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से नून लीग जो है वो सख्त परेशान है कि अब हमारे साथ होगा क्या, हम क्या करेंगे। नवाज शरीफ भी वापस नहीं आ रहा, और फिर हम कहते भी हैं कि नवाज शरीफ वापस आए। और ये जो चेयरमैन नादरा वाली बात है, चेयरमैन नादरा तारक मलिक साहब, साबिक चेयरमैन नादरा का इस्तीफा, उस हवाले से भी फैसल करीम कुंडी साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उन्होंने वाज़ा कर दिया, उन्होंने कहा हम नहीं हटाना चाहते थे, हम तारक मलिक साहब को नहीं हटाना चाहते थे, लेकिन वजारत दाखिला क्योंकि नून लीग के पास है, उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है, हमने नहीं हटाना था। तो ये बहुत सारी चीज़ों पे इख्तलाफात है, और सबसे बड़ा इख्तलाफ ये आर्मी एक्ट वाला ही है। इलेक्शन, और दूसरा इलेक्शन से वो कहते हैं हम मुद्दत नहीं बढ़ाएंगे, इलेक्शन वक्त पर होंगे, ये भी पीपल्स पार्टी कहती है। तो लिहाजा नून लीग और फजलुर रहमान का ख्याल है कि इलेक्शन अगर ऐसे ही हो जाए, इमरान खान माइनस ना हो, तो हमारा क्या बनेगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिस वजह से इस वक्त नून लीग सख्त परेशान है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।